तरह तरह का कानून बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारों पे काम हो रही है, क्योंकि 2024 में कुछ दलित समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया है। इसका खुन्नस बीजेपी निकाल रही है और बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में है तब से वो दलितों के खिलाफ उसका एक ही एजेंडा है, दलितों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कैसे ध्वस्त करना है। चिराग जी की पार्टी में उनके परिवार के ही दलित चुनाव लड़ेंगे और मांझी जी के पार्टी में उन्हीं के परिवार के लोग लड़ेंगे। तो इनका पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए दलितों पे बोलने का इनको अधिकार नहीं। मांझी जी जो बोल रहे हैं कि दलितों को अब कोटा के अंदर कोटा चाहिए, तो पहले तो वो अपना कोटा छोड़े। जैसे कि मांझी जी बोल रहे हैं कि 4 जातियों का विकास हो गया है, तो 4 जाति का विकास हुआ है तो किसी की कृपा से हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर अब बिहार में सियासत तेज है। एनडीए से मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, जीतन मांझी, दोनों ही आपस में भिड़ गए हैं। एक का कहना है कि दलितों का विकास हो गया है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी भी मंदिर में जाने पर बड़े बड़े नेताओं को मंदिर को धुलवा दिया जाता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रतिमा दास हैं, कांग्रेस विधायिका हैं। क्या लग रहा है कि अभी भी जो चिराग पासवान बयान दे रहे हैं मंदिर को धुलवा दिया जाता है, आरक्षण की जो मुद्दा है? देखिए, मंदिर को धुलवाना ये अलग मुद्दा है, और रही बात सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है आरक्षण के अंदर कोटा फिक्स करना, क्रीमी लेयर को आप आरक्षण के दायरे से बाहर करना, जो कि बहुत ही दुखद और बहुत ही गंभीर विषय है दलित समाज के लिए। ये आपस में लड़ने का समय नहीं है, बल्कि दोनों ही बीजेपी सरकार में केंद्र में मंत्री हैं। दोनों को चाहिए कि केंद्र सरकार में ये सदन के अंदर इस पर बहस करा करके इस तरीके के जुमलेबाजी को बंद करें, और इस तरीके का जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तरह तरह का कानून बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल केंद्र सरकार के इशारों पे काम हो रही है। क्योंकि 2024 में कुछ दलित समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया है। इसका खुन्नस बीजेपी निकाल रही है और बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में है तब से वो दलितों के खिलाफ उसका एक ही एजेंडा है, दलितों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कैसे ध्वस्त करना है। पहला तो उन्होंने जितना भी सरकारी संस्थान है उसको उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद से एट्रोसिटी में छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो ये सब चीज़ें देखने से ही प्रतीत होता है कि बीजेपी को दलितों का विकास बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जीता जागता साबुत है बंगारू लक्ष्मण जी जो उनके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको किस तरीके से इन लोगों ने फंसाया और पद से हटाया। तो बीजेपी का तो साफ चाल चरित्र और चेहरा यही कहता है कि दलितों के विकास से रोको। क्या लग रहा है चिराग पासवान करें कि दलित समाज का अभी तक विकास नहीं हुआ है, आरक्षण के अंदर कोटा जो हो रहा है उससे नुकसान होगा, तो वहीं जीतन मांझी कर रहे हैं कि नहीं अब जरूरत नहीं है, विकास हो गया है। क्या लग रहा है कि आपको? देखिए, दोनों के बयान से हम कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि जीतन मांझी जी हों चाहे चिराग पासवान जी हों, ये दोनों पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन लोगों ने बनाया है। चिराग जी की पार्टी में उनके परिवार के ही दलित चुनाव लड़ेंगे और मांझी जी के पार्टी में उन्हीं के परिवार के लोग लड़ेंगे। तो इनका पॉलिटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसलिए दलितों पे बोलने का इनको अधिकार नहीं है। मांझी जी जो बोल रहे हैं कि दलितों को अब कोटा के अंदर कोटा चाहिए, तो पहले तो वो अपना कोटा छोड़े। मांझी भुइयाँ की बात करते हैं, तो उनके बेटा तो कोई चुनाव जीत करके नहीं आए हैं। उनके बेटा को कभी जदयू के कोटे से एमएलसी बनाया जाता है, कभी राजद के कोटे से बनाया जाता है। बेटा को इस्तीफा दिलवा करके कोई वैसे गरीब गुरबा को, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है कि आप बीए पास हैं कि मैट्रिक पास हैं कि आप नॉन मैट्रिक हैं कि आप अनपढ़ हैं। लोकतंत्र में है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि आप अनपढ़ भी हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो आप अपने बेटा को इस्तीफा दिलाइए, चाहे खुद इस्तीफा दे दीजिए, और किसी दलित भुइयाँ को, मुसहर को आप राज्यसभा भेज करके मिनिस्टर बनवाइए, चाहे बिहार में मंत्री बनवाइए। तो शुरुआत तो अपने से कीजिए ना कि सिर्फ बैठ के बयानबाजी करिएगा। क्या लग रहा है नहीं देंगे? देना चाहिए। आप किसको बयान दे रहे हैं? जो दलित आज यहाँ तक पहुँच गए हैं, जैसे कि मांझी जी बोल रहे हैं कि 4 जातियों का विकास हो गया है, तो 4 जाति का विकास हुआ है तो किसी की कृपा से हुआ है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान के माध्यम से वो पढ़े लिखे, संघर्ष किया, उसकी 2 पीढ़ियाँ 3 पीढ़ियाँ संघर्ष की, तो वो आज यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन उस समाज के भी लोग जिसके बारे में वो बोल रहे हैं, उनके पास अपना ज़मीन नहीं है, वो भी 3 डिसमिल ज़मीन के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भूमिहीन हैं।
रोड पर, नहर किनारे, पोखर पे झोपड़पट्टी लगा करके रहते हैं। तो ये सब चीज़ तो आकलन करने का विषय है। और रही बात मांझी जी की और बीजेपी सरकार की, किस एजेंसी से उन्होंने इसका सर्वे कराया है कि क्रीमी लेयर की बात करने लगे? दलितों का शोषण करने का एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया है। मांझी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दलितों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्टर को 25 लाख तक का वो ठेका के लिए उन्होंने बात कही थी कि आप लाइसेंस बनाइए, 25 लाख का जो ठेका है वो दलितों को दिया जाएगा जिला स्तर पर, जिसमें वो हर विभाग में वो अपना टेंडर के माध्यम से वो वहाँ पे ठेकेदार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।